हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईस्ट 24/7 पर। तो आज हम सीटेड साइंस का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। और इसके बाद हम एक और चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से ही पढ़ेंगे। तो इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट्स दिए हुए हैं सिलेबस में वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको टफ मान सकते हैं या थोड़ा सा लेंदी है। इसको आज हम कोशिश करेंगे कि इजी वे में पढ़ें ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है ना। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है ना। विंड एक टाइप की एनर्जी है, सन है, सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो एयर एक टाइप्स ऑफ एनर्जी, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि वो क्या करती है, बहुत सारे वे के थ्रू हमारी हेल्प करती है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऑल द डिवाइस which run by the electricity have an electric current flow through them। जितने भी डिवाइस होते हैं, है ना, जितने भी डिवाइस होते हैं जो विच रन बाय द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो किससे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना। जितने भी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है। सिंपल सी बात आपको समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसे कोई भी चीज, हमारी बॉडी है जो कि छोटे छोटे सेल से बनी है, उसी तरह बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं, एटम से बने रहते हैं ना। और एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में आते हैं और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो यानी सिंपली आपको समझना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से बना है और अणु के छोटे छोटे पार्ट को हम परमाणु कहते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये एक परमाणु का ही भाग है, जिसमें प्रोटॉन धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर काटते हैं। अब इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, इसकी ये जो सर्किट है, सर्किट में मूव करना इसका काम है और इसका चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अलग किए गए इलेक्ट्रॉन को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो है, ये जो सर्किट में मूव करता है इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है ना। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण कंडक्टर में विद्युत धारा एम्पेयर बहती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और क्या बोल रहा है कि इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप होगी, कैसे प्रोड्यूस होगी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं सर्किट में, इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है ना। कंडक्टर में विद्युत, अब देखिए कंडक्टर में विद्युत यानी कंडक्टर क्या होता है, जो ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, है ना। और इंसुलेटर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में रोकता है। तो कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए यहाँ पे कंडक्टर का यूज किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू लाइट आवर हाउस, रोड, ऑफिस, मार्केट, फैक्ट्री, इवन सनसेट। देखिए क्या होता है इवन आफ्टर सनसेट। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, है ना, हमारे डे टू डे लाइफ में, कि हमारे घर में जो लाइट रहता है वो किसके कारण रहता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। रोड पर जो स्ट्रीट लाइट रहती है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण। आपके ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्री में, सब जगह लाइट कैसे जलता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ये कब जलता है, जब सनसेट हो जाता है, जब अंधेरा हो जाता है और शाम के बाद से लाइट आपके घरों में, ऑफिस में, मार्केट में जलना स्टार्ट होता है। किस लिए होता है, किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है ना।
और इलेक्ट्रिक अप्लायंस कौन कौन से हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं आपके घरों में? फैन हो गया, टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, टेलीविज़न हो गया, बल्ब हो गया। ये सब क्या है? ये है इलेक्ट्रिक अप्लायंस, है ना, जिसके कारण आपके घरों में आपको ये क्या करते हैं? सुविधा देते हैं, है ना? ये आपके घरों में क्या करते हैं? प्रकाश, टॉर्च से आपको प्रकाश मिलता है, लैंप होता है, टेलीविज़न किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, फैन भी चलता है और बल्ब भी कैसे जलता है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही जलता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक अप्लायंस कह सकते हैं। इन केस ऑफ टॉर्च, अब टॉर्च के बारे में हम बात करते हैं, नॉट कनेक्टेड टू द वायर। आपको पता होगा, अब क्या है ना कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ना, वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये टॉर्च है, टॉर्च में तो कोई वायर नहीं होता है, तो टॉर्च में जो बल्ब रहता है वो कैसे जलता है? तो उसके पीछे का रीज़न हम समझते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब उसमें जो टॉर्च की जो लाइट जलती है, टॉर्च में जो बल्ब रहता है उसकी लाइट कैसे जलती है? क्योंकि टॉर्च पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल रहता है। इस टाइप का सेल आपने देखा होगा ना, टॉर्च में डालते हैं, तो वो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक, विस्ट वॉच, ट्रांजिस्टर रेडियो, कैमराज एंड मेनी अदर डिवाइस। अब इलेक्ट्रिक सेल का यूज आपके घरों में कहाँ कहाँ होता है? जैसे आपके टीवी का रिमोट हो गया, है ना, उसमें भी आप इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। टॉर्च में तो करते ही, मोस्ट बेसिक एग्जांपल कौन सा होगा? टॉर्च होगा। वेस्ट वॉच जो आप अपने हाथों में घड़ी पहनते हैं, है ना, अलार्म क्लॉक में, इन सब जगहों पे कौन सा क्या यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सेल काम कैसे करता है वो हम देखेंगे, है ना। तो अब आपको पता चल गया ना कि जो टॉर्च का बल्ब है वो बिना वायर से कनेक्ट हुए कैसे जलता है? क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिक सेल का यूज कहाँ करते हैं? टॉर्च को जलाने में, है ना, टॉर्च के बल्ब को जलाने में। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर इनसाइड इट। अब देखिए, अब अभी हमने क्या बोला कि अब इलेक्ट्रिक सेल काम कैसे करता है उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर। अब इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या होता है, केमिकल रहता है। अब ये इलेक्ट्रिक सेल का आप क्या देख सकते हैं, एक पिक्चर है, उसको आप देख सकते हैं, इसके अंदर केमिकल रहता है। अब हम देखेंगे कि केमिकल कहाँ और कैसे रहता है और कैसे काम करता है। ये आप इलेक्ट्रिक सेल का एक इमेज देख लिए। ये जो यहाँ पे टोपी की तरह बना होता है ना, ये आप देख रहे हैं टोपी की तरह, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। और नीचे क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। यानी बेस जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल और ऊपर वाला जो कैप की तरह दिखता है ना, वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये है कार्बन रॉड, कार्बन का बना हुआ रॉड है, ठीक है। और ये जो है ना, ये तो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, या तो आप किसी मेटल का बना होता है या तो पेपर का बना होता है। आपने घरों में एब्जॉर्ब किया होगा, देखा होगा पास से। अब देखिए, ये है कार्बन रॉड, और कार्बन रॉड और ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये जिंक की कोटिंग रहती है। किसकी? जिंक मेटल की कोटिंग रहती है। तो जिंक मेटल की कोटिंग और ये कार्बन रॉड के बीच में दो केमिकल होते हैं, है ना, दो केमिकल के कारण ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक सेल में। तो वो केमिकल कौन रहता है? एक तो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और दूसरा होता है एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी NH4Cl और MnO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है, मिक्सचर होता है, और यहाँ उसी का केमिकल बना के यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और वो क्या काम करता है? सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? सेपरेट करता है आपके जिंक की कोटिंग और आयरन रॉड के बीच में। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? ये दोनों केमिकल करते हैं। और इन दोनों केमिकल के कारण ही क्या होता है? रिएक्शन होता है, और रिएक्शन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है कैप वाला, नीचे का बेस नेगेटिव टर्मिनल कार्बन रॉड रहता है, ठीक है ना। बाहरी लेयर को जिसको हम अपने हाथों से पकड़ते हैं वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है ना। ये होता है कार्बन इलेक्ट्रोड कैथोड, और यहाँ पर देखिए सेपरेट करना है, ये जिंक
जिंक कैसिंग होता है जिसको एनोड के नाम से हम जान रहे हैं, तो ये होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू रिप्लेस बाय न्यू वन। क्या होता है कि जब केमिकल क्या होता है, केमिकल का यूज़ ख़त्म हो जाता है। अब ये क्या होता है, कुछ दिनों बाद आपने घरों में सुना होगा ना कि ये घड़ी रुक गई है। क्यों रुक गई है भाई? तो इस घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है। बैटरी ख़त्म होने का मतलब ही ये है ना कि उसमें जो केमिकल है वो ख़त्म हो चुका है ना। जो केमिकल स्टोर करके रखा था वो अब ख़त्म हो गया है, इसीलिए बैटरी आपकी ख़त्म हो गई है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, सेल काम करना बंद कर देता है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, बाजार से जाके दूसरे सेल खरीद कर लाते हो और उस अप्लायंस में यानी घड़ी में, रिमोट में, है ना, टॉर्च में डालते हो। ठीक है, तो ये तभी तक काम करेगा जब तक उसके अंदर केमिकल है। जब केमिकल का यूज खत्म हो जाएगा तो ये भी अपना काम करना खत्म, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, दो तरह के सेल को हम लोग को पढ़ना है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, नॉट रिचार्जेबल, है ना। वंस द सेल गिव अप ऑल इट्स एनर्जी द केमिकल कैन नॉट रिएक्ट अगेन। अब देखिए, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी हमने सेल की बात करी ना, वो है। इस प्राइमरी सेल क्या होता है, नॉट रिचार्जेबल होता है, उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार जब उसके अंदर का केमिकल खत्म हो गया फिर आप उसको फेंक दोगे और उसके जगह दूसरा लाओगे, उसका यूज़ दोबारा आप नहीं कर सकते हो। लेकिन सेकेंडरी सेल क्या होता है, रिचार्जेबल होता है, जिसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, है ना, अगेन एंड अगेन रिचार्ज कर करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, जैसे आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में जो ये सेल लगे हैं जो आपके पीसी में, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है, जिसको आप रिचार्ज कर करके काम कर सकते हैं। और जिसको रिचार्ज करके काम नहीं कर सकते उसको फेंक देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। जिसको रिचार्ज कर सकते हैं उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं। बस इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। मोर द वन इलेक्ट्रिक सेल मेक बैटरी। अब हाँ, आप यहाँ पर ये बताया गया है कि एक सेल से ज़्यादा सेल को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, बैटरी का निर्माण करता है, बैटरी का फॉर्मेशन करता है। अब इस तरह के जब दो सेल रहेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे दो तीन सेल को अगर हम जोड़ेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, बैटरी का निर्माण करता है, बैटरी बनता है ना। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है कि मोर द वन इलेक्ट्रिक सेल मेक बैटरी। इन मेकिंग अ बैटरी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज प्लेस्ड और कनेक्टेड विथ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। बैटरी में क्या होता है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है, आपको अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, मान लीजिए कि ये एक बैटरी है, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, ठीक है। तो आपको कनेक्ट बैटरी बनाने के लिए क्या करना है, अगर यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ नेगेटिव है, तो ये दूसरे सेल का यहाँ पे पॉजिटिव को रखेंगे और यहाँ नेगेटिव रखेंगे। यानी जब कनेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे दोनों का चार्ज जो रहेगा वो ऑपोजिट रहेगा, एक का पॉजिटिव रहेगा दूसरे का नेगेटिव रहेगा, एक का पॉजिटिव, यानी इस तरह होना चाहिए, सेम चार्ज एक जगह नहीं होना चाहिए। कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना, यही यहाँ पर बोल रहा है। इन मेकिंग अ बैटरी, बैटरी बनाते समय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए वन सेल इज प्लेस्ड टू कनेक्ट विथ अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। अब आपने टॉर्च में भी देखा होगा, जब आप सेल डालते हो या अपने मोबाइल के ये अपने टीवी के रिमोट में सेल डालते हो तो जहाँ डालने की जो जगह होती है ना, वहाँ पे अंदर में निशान दिया रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी आपको किस तरह डालना है, इस तरह का इंडिकेटर दिया रहता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि बैटरी का फॉर्मेशन कब करते हैं, जब दो सेल को जोड़ेंगे और दोनों सेल को क्या करेंगे, अपोजिट टर्मिनल पे जोड़ते हैं, ठीक है ना। हाउ टू मेक बैटरी, यहाँ पर हम थोड़ा देख सकते हैं कि बैटरी कैसे बनाएंगे। बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो कि, अब बैटरी का यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए सेल क्या होता है ना, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन जिस जगह आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा खपत है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना,
आपके पास जो भी अप्लायंस है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उसके जगह हम सेल के जगह हम बैटरी का यूज़ करेंगे ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चले। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि बैटरी को कैसे बनाएंगे। बैटरी एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो कि बहुत सारे सेल को जोड़कर बनाई जाती है। सेल्स बैटरी सेल के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। अब उसी तरह होता है जैसे सेल के अंदर हो रहा था, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखना कि सेल के अंदर क्या होता है। सेल के अंदर केमिकल एनर्जी किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेल के अंदर या बैटरी के अंदर क्या क्या कैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, कैसे काम करता है। तो उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन केमिकल में मौजूद आयन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, आयन की वजह से होता है। हर एक सेल में कैथोड और एनोड दो प्रकार के प्लेट मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में सहायता करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन या किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो हो जाता है। इसी प्रकार हम एक सेल से एन एनर्जी बाहर निकाल पाते हैं और इसी प्रकार एक सेल से दूसरे सेल से पैरेलल या सीरीज में जोड़ के बैटरी का बनाई जाती है। या तो आप ऐसे जोड़ लो, ठीक है, सीरीज में, ठीक है, या तो आप ऐसे जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, ठीक है ना। ये यहाँ पर बता रहा है। सेल में मौजूद केमिकल तब तक एनर्जी नहीं बनाते जब तक कि पॉजिटिव कैथोड और नेगेटिव एनोड टर्मिनल का सर्किट पूरा नहीं हो जाए। यानी देखिए, सर्किट भी पूरा होना चाहिए, ओपन सर्किट नहीं होने चाहिए। यानी जब हम बनाएंगे बैटरी तो उसकी सर्किट कहीं से भी ओपन या खुली हुई नहीं रहना चाहिए, क्लोज सर्किट होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल इस तरह की, कहीं से भी ओपन नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करेगी, वहां पर एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इनमें हम अपने लोड जोड़कर बैटरी से एनर्जी निकाल सकते हैं। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का बहाव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, परंतु सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टॉर्च है ना, टॉर्च का बल्ब कैसे जल रहा है, कैसे जल रहा है। देखिए यहाँ पर अच्छे से दिखाया हुआ कि आपको सेल का अरेंजमेंट कैसे करना है। अगर आप ये सिंगल सेल को लेंगे तो ये सेल हो गया, लेकिन मोर देन वन सेल जब हम एक साथ कनेक्ट करेंगे तो वो बैटरी का निर्माण करता है। इसीलिए हम कभी कभी बोलते हैं ना कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई, इस तरह की बातें करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर मैंने पहले पर भी बताया ना यहाँ पे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल एक हाथ जोड़ना चाहिए, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ पे स्विच होता है और ये एक कंप्लीट सर्किट बनती है ना। स्विच ऑन करेंगे यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पर आपकी बल्ब जल जाएगी। और ये सेल है, ये स्प्रिंग है, इस तरह का एक पाथ बनना होता है टॉर्च के अंदर और उससे आपकी बल्ब जो है वो ब्लो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है बात कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का बहाव, यानी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सेल के अंदर इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, परंतु सर्किट के अंदर कैसे करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों में उल्टा होता है ना। तो क्वेश्चन आए कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी सेल के अंदर कैसे करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन सर्किट के अंदर कैसे करेगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन। सर्किट के अंदर कैसे करेगा, उल्टा करता है। सेल के अंदर और सर्किट दोनों में एक दूसरे से ऑपोजिट फ्लो करेगा, है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव और सर्किट के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
अब इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अ थीन वायर दैट गिव ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। अब ये जो थीन वायर आपको दिख रहा है ना बल्ब के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। आपने बल्ब को देखा होगा, अगर नहीं उतने पास से देखा तो अभी जाकर जस्ट क्लास के बाद आप देखिएगा, ठीक है ना, और ऑब्जर्व कीजिएगा, उसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू थिकर वायर। फिलामेंट कैसे फिक्स्ड होता है? दो थिक वायर का ध्यान रखना है, मोटे वायर रहते हैं, ठीक है। अब दो थिक वायर कौन से हैं? ये हैं और ये हैं। तो फिलामेंट को ये क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। ये बहुत पतला सा थिन वायर होता है ना, थिन वायर होता है, पतला वायर होता है। अब उसको सपोर्ट देने का काम कौन करते हैं? ये दो थिक वायर करते हैं, ये मोटे वायर करते हैं। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। अब ये कहाँ होता है? एक जो होता है, एक वायर यहाँ बेस पर कनेक्ट रहता है और एक कहाँ रहता है, और अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, और दूसरा यहाँ मेटल टिप के पास कनेक्ट रहता है। ये जो आ रहा है ना थिक वायर, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फिलामेंट को, एक यहाँ पर आके जुड़ा रहता है और एक क्या होता है यहाँ पर आके बेस पर, बेस यानी यहाँ सबसे नीचे में आके जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। द बल्ब बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू मेन टर्मिनल ऑफ द बस, यानी ऑफ द बल्ब, यानी दो मेन टर्मिनल अगर पूछा जाए कौन कौन से होंगे बल्ब के, तो आप इसमें देख सकते हैं। ये हो गया फिलामेंट, एक कहाँ जुड़ा है? एक वायर यहाँ पर जुड़ा है, ठीक है, और एक कहाँ जुड़ा है? यहाँ पर जुड़ा है, और यही दो टर्मिनल होते हैं किसी भी बल्ब का। समझ में आ गया ना। अब ये देखो, ये जो फिलामेंट है ना, ये टंगस्टन नाम के मेटल से बना होता है ना। तो आप अगर क्वेश्चन आए कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना होता है, तो वो टंगस्टन से बना होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट या विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? दो टर्मिनलों के बीच जो इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है और वो कंप्लीट पाथ को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी ये क्या है? ये आपकी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ से लेके जो यहाँ तक कंप्लीट सर्किट जो बनी हुई है, एक कंप्लीट पाथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट, जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होगा, यानी बल्ब तभी जलेगा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। विद्युत धारा जब यहाँ पे प्रवाहित होगा यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तभी आपका बल्ब जलेगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की होती है। यानी विद्युत सेल के किससे होती है? यहाँ से स्टार्ट होगा। विद्युत सेल है ना, ये क्या है? सेल है। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर नेगेटिव टर्मिनल के बीच क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, और तब जाके आपकी बल्ब जलेगी। बल्ब कब जलेगी? जब आपका स्विच ऑन होगा। जब स्विच ऑफ होगा तो बल्ब नहीं जलेगी, ठीक है ना। टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल वेयर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, सच एन अरेंजमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, यानी यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे बल्ब का नेगेटिव से जुड़ेगा, और यहाँ पॉजिटिव बल्ब का पॉजिटिव होगा तो ये होगा नेगेटिव। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट में दिखा दो। ये है ना पॉजिटिव, तो यहाँ से जब निकलेगा ना, तो यहाँ पर बल्ब के पास कौन सा टर्मिनल आपको मिलेगा? नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ इस एंड में क्या होगा? बल्ब के दो टर्मिनल है ना, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। दो टर्मिनल अभी मैंने बताया था ना। और एक क्या होता है? एक बेस से जुड़ा रहता है और एक यहाँ पे टिप से जुड़ा रहता है। तो यहाँ के पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव पर गया, और फिर यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव पे गया। यानी यही यहाँ पे बता रहा है कि टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वेयर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जब सर्किट पूरी कंप्लीट हो जाती है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट हो जाती है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में
क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक कंप्लीट पाथ है फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, current to flow between the two terminal of electric cell. The bulb glow only when the current flow through the electricity. जब बल्ब कब जलेगा, जब करंट का फ्लो होगा इस इलेक्ट्रिक पाथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। स्विच एक सरल युक्ति है, एक बहुत ही सिंपल डिवाइस। सरल युक्ति का मतलब क्या होता है, सिंपल डिवाइस है जो कि परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, जो इलेक्ट्रिक का जो पाथ है ना, उसको तोड़ने और जोड़ने का काम कौन करता है, स्विच करता है। ठीक है ना, स्विच द्वारा परिपथ को जोड़ने की प्रक्रिया ऑन तथा परिपथ को तोड़ने की प्रक्रिया ऑफ होती है। यानी जोड़ेंगे तो ऑन होगा और तोड़ेंगे तो ऑफ होगा। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए किया जाता है। अब घरों में हमारे स्विच बोर्ड रहता है, बहुत सारे स्विच होते हैं, तो हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन जलता है, स्विच ऑफ करते हैं तो फैन क्या होता है, बंद हो जाता है। बल्ब कैसे ऑन होगा, स्विच ऑन। हर चीज क्या होती है, स्विच के थ्रू क्या होती है, कंट्रोल होती है ना। तो स्विच क्या हो गया, एक सिंपल डिवाइस हो गया जिसका काम क्या हो गया, दैट ब्रेक और कंप्लीट ए सर्किट टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट। क्या, कब आपको फ्लो ऑफ करंट को स्टार्ट करना है, कब आपको फ्लो ऑफ करंट को बंद करना है, उसमें किसका काम होता है, स्विच का। बहुत इंपॉर्टेंट स्विच इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आप स्विच का एक देख सकते हैं कि बल्ब क्या है, यहाँ पर स्विच ऑन है ना, तो यहाँ पे बल्ब ब्लो कर रही है, जल रही है। ठीक है ना, यहाँ पे बैटरी के थ्रू हम बल्ब को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। अगर स्विच ऑफ रहेगी तो बल्ब ब्लो नहीं करेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, अब हम सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर, यानी विद्युत चालक और विद्युत रोधक, है ना। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम विद्युत चालक कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, ग्रेफाइट, ईटीसी। यानी ऐसा मटेरियल है ना जिसके थ्रू क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है ना, विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है उसके थ्रू। वो एक मीडियम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, है ना। जैसे इसमें कंडक्टर में क्या होगा, जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, एल्युमिनियम होगा, तांबा होगा, ग्रेफाइट होगा, है ना। ग्रेफाइट कहाँ देखा है आपने कॉमनली, जो आपका पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से होती है ना, कार्बन की बनी होती है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं, यानी इंसुलेटर कहते हैं। जिससे आपका विद्युत पास ना करे, प्रवाहित ना हो, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का काम कौन कौन करता है, प्लास्टिक करेगा, है ना, सूखी लकड़ी करेगी, रबर करेगा, ये सब क्या है, दीज आर इंसुलेटर। जहाँ से आप जिसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, इसी सब का यूज करते हैं ना हम लोग स्विच वगैरह बनाने में। अगर मान लो कि स्विच ऐसे चीज से, ऐसे मटेरियल से हमने स्विच बना दी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, तो क्या होगा, करंट लग सकता है हमें, है ना, और हमारी जान जा सकती है। इसीलिए स्विच बोर्ड का या बहुत सारे अप्लायंस किससे बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि वहां वो क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वो इंसुलेटर का काम करते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन एल्युमिनियम का अगर स्विच बोर्ड बन जाए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, स्विच विद्युत प्लग तथा सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं, है ना। तो स्विच कैसे बनते हैं, हमने भी बताया ना, प्लास्टिक से। विद्युत प्लग किससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं। सॉकेट किससे बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, लेकिन ऐसे मटेरियल से बनते हैं जहां पर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो सके, है ना। विद्युत तारों, प्लगों के ऊपर का भाग स्विच तथा विद्युत उपकरणों का अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं उसे बनाने के लिए रबड़ या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। बस जिसको हम टच करते हैं ना घरों में, जैसे स्विच बोर्ड को टच करते हैं या जो और भी चीज़ों को टच करते हैं, तो वो किससे बना रहता है, वो प्लास्टिक वगैरह के मटेरियल से बना रहता है या रबर से बना रहता है, जिससे क्या होता है, हमें करंट नहीं लगता है। आपका शरीर विद्युत का एक बहुत अच्छा चालक है। देखिए अब यहाँ पे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन सीटेट में पूछ सकता है ना,
कि हमारा शरीर विद्युत का अच्छा चालक है या नहीं है ना। तो इस तरह स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आ सकता है। तो हाँ, हमारा शरीर बहुत ही अच्छा मीडियम है ना, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए गुड कंडक्टर है ना। इसलिए विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और कभी भी आपने देखा होगा कि घर में पापा या कोई भी आदमी अगर कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम करता है तो उनको क्या बोला जाता है कि आप पैरों में चप्पल डाल के काम करें। इससे क्या होता है, अगर आप पैरों में चप्पल नहीं ना तो क्या होता है, अर्थिंग मिलती है। अर्थिंग वगैरह का नाम आपने सुना होगा, जिससे क्या हो सकता है, हमें करंट लग सकता है। दोज मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। दोज मटेरियल विच इंसुलेट those material which insulator do not allow electricity to pass through them is as insulator. For example, rubber, plastic, ceramic, porcelain, ये सब क्या है, वुड, ग्लास, माइका, कॉटन, जूट, वैक्स, पेपर, एयर, ये सब क्या है, इंसुलेटर का काम करते हैं, है ना। ये है इंसुलेटर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मटेरियल सच एज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हमारे घरों में क्या सबसे अच्छा जो कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने में, वो कौन है, सिल्वर है ना। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। बट इट इज कॉस्टली एंड सो वी डोंट यूज सिल्वर इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन क्या है ना, सिल्वर बहुत महंगा होने के कारण इसका यूज हम कॉमन लाइफ में नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक वायर बनाने में नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। तो उसके जगह हम किसका यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के, कॉपर के वायर का यूज़ करते हैं। सिल्वर सबसे अच्छा माना तो जाता है, लेकिन उसका यूज़ हम कॉस्टली होने के कारण नहीं करते हैं। कॉपर, brass, steel, gold and aluminum are the good conductor of electricity. We use them in electric circuit and system in a form of wire, है ना। अब इसको हम वायर में, अब देखिए यहाँ पर गोल्ड का भी यूज नहीं कर सकते हैं ना। गोल्ड भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और सिल्वर कॉस्टली होता है, तो इसका यूज हम वायर बनाने में नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम एल्युमिनियम का और कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। मरकरी इज द, अब यहाँ पे देखिए, मरकरी इज द एक्सीलेंट लिक्विड कंडक्टर। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए कि वो कौन सा ये है, लिक्विड है या मेटल है, जो कि एलिमेंट है, जो कि गुड कंडक्टर है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में गुड कंडक्टर है, तो वो कौन होगा, मरकरी। मरकरी इज द एक्सीलेंट लिक्विड कंडक्टर। दस दिस मटेरियल फाइंड यूज इन ए मेनी इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए इस मटेरियल का यूज कहाँ देखे हम लोग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में देखे हैं। अब कहाँ देखें, एक सब बेसिक एग्जांपल आप बता सकते हैं, हम थर्मामीटर में क्या किसका यूज होता है, मरकरी का यूज होता है, ठीक है ना। गैस आर नॉट कंडक्टर ऑफ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देखिए ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ये स्टेटमेंट है, आपको पता होगा तभी आप बना पाओगे। अब ये सब एक एक करके क्वेश्चन दे देगा, 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा किसमें से सही कौन है, गलत क्या। अगर आपको अच्छे से पता होगा ना तो आप उस आंसर को करके आओगे। अब गैस क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर दे दिया कि गैस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, उसको सही करके चले आओगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बिकॉज अब क्यों नहीं होता है उसका रीज़न हम देखते हैं। गैस आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द एटम आर क्वाइट फार अवे। यानी क्या होता है, गैस क्या होता है, अब किसी भी आप गैस का क्या होता है, किसी भी आप कंटेनर में गैस को रखोगे उसके पूरे एरिया को वो कवर कर लेता है ना। क्यों होता है, क्योंकि जो उसके एटम होते हैं ना दूर दूर होते हैं। सॉलिड के को अगर आप कहीं रखोगे तो क्या होता है, वो जहाँ रखोगे वो वहीं रहेगा, है ना। लिक्विड क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर बह सकता है, लेकिन गैस क्या होता है, पूरा फैल जाता है ना। तो फैलने के कारण क्यों फैलता है कि उसके एटम जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण, तो इसी के कारण जब उसके एटम कंट्रोल में ही नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए दस दे आर अनएबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रॉन। यही रीजन है कि गैस जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आज कर सकते हैं, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, एक रबर लिया गया है ना, रबर बैंड लिया गया है।
और यूज एज ए इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे बल्ब क्या हुआ, नहीं जला, बैटरी से कनेक्ट किए नहीं जला, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गई। और आपको पहले भी मैंने बताया कि जब सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्टील का क्या ले लिया, एक की ले लिया, एक चाबी ले लिया, और यहाँ पर जब हम कनेक्ट करेंगे सर्किट से तो यहाँ पे बल्ब ब्लो हो जाएगा, जलने लगेगा, यानी कंडक्टर का यूज़ किए। यहाँ पे फिर हमने इंसुलेटर का यूज़ किया, यहाँ पे प्लास्टिक का पेन ले लिया तो फिर नहीं जला। लेकिन जब हम यहाँ पे कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं ना, सेफ्टी पिन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बल्ब ब्लो कर जा रहा है। चलिए, take an electric cell, a bulb and a switch and connecting wire, make an electric circuit। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनेगा उसको बताया था। This activity has been done using only one cell. Keep the switch is on or off position. Does the bulb glow? The torch the bulb. Now move the electric switch to the on position and let the bulb glow for a minute. So again the torch the bulb. Do you feel any difference? After moving the switch back to the off position, torch bulb again, the torch bulb again। यहाँ पे बस एक सिंपल सा यहाँ पे एक्टिविटी बताया गया है कि किस तरह आप एक इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू आप एक एक पूरा पाथ बना सकते हैं और स्विच बना सकते हैं और किसी भी बल्ब को जला सकते हैं स्विच ऑन करके, और स्विच ऑफ करके आप एक एक्टिविटी करने को बताया गया। ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अब सैम्बल को हम देख लेते हैं। एग्जामिनेशन में सैम्बल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब इस तरह की आपको स्ट्रेट लाइन दिखे ना तो समझिए कि वायर कनेक्टिंग वायर का ये एग्जाम्पल है। जब इस तरह की दो डॉट के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो ये क्या है था, ऑन पोजीशन ऑफ स्विच का ऑन पोजीशन है, यानी स्विच ऑन है। बल्ब को कैसे दर्शाते हैं, किसी भी डायग्राम में इस तरह बल्ब को दर्शाते हैं। सेल कैसा होता है, इस तरह होता है। ये जो मोटा वाला दिख रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये जो लंबा वाला बड़ा सा दिख रहा है ना ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। स्विच इज ऑन। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्विच ऑन है यानी सर्किट कंप्लीट है और ये यहाँ पर बल्ब जलेगा। लेकिन जब इस तरह का निशान रहे ना तो स्विच क्या है, ब्रेक पोजीशन पे है, ऑफ पोजीशन में। बैटरी का एग्जांपल कैसे होता है, ऐसे बैटरी में क्या होता है, दो सेल मिलते हैं और एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे जो कि क्लास 7th एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। व्हेन एन electric current passes through a conductor like a high resistance wire, the conductor become hot after some time and produce heat. दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से, है ना, लाइक हाई रेजिस्टेंस वायर, तो वो क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत तेज गर्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम, और हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तेज गर्म होने के बाद क्या होता है, हीट प्रोड्यूस। किसी भी जैसे अप्लायंस आप देख सकते हो, ये सब क्या होता है ना, ये सब अप्लायंस जो हम यूज़ करते हैं ये सब किस पर कौन सा इसमें टेक्निक का यूज़ किया गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर क्वाइलिंग होती है ना, वायर की क्वाइलिंग होती है। किस तरह क्वाइलिंग होती है इसके अंदर, ऐसे ऐसे, एक मिनट, इसमें क्या होती है, ऐसे ऐसे क्वाइलिंग रहती है अंदर में, है ना, क्वाइलिंग इस तरह रहती है। तो क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा ना, ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा और ज़्यादा क्वाइलिंग के कारण ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, और उसके बाद ये रेड कलर का दिखना शो हो जाएगा, है ना, और जलता हुआ दिखाई देगा। तो वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। जैसे एग्जांपल, ए बल्ब बिकम हॉट आफ्टर इट यूज फॉर ए सम टाइम। अब देखिए आपने घर में बल्ब जलाई, ठीक है, और वो थोड़े देर जलने के बाद इनकेस मान लीजिए आपके घर में वो फ्यूज हो गया, तो जब आप उसको उतारने जाओगे ना तो वो थोड़ा गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है, क्योंकि वहां पर क्या वर्क किया, कौन सी टेक्निक की वहां पे वर्क की, कौन सा उसमें ये लगा,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लगा. दिस इज बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. क्या ना, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अप्लायंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिलो आर. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन ए वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज. हमारे जो घर में होता है ना, घर में इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, ये रूम हीटर है ना, इसमें इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक केटल में, इलेक्ट्रिक टोस्टर में, ओवन में, वाटर हीटर यानी गीज़र में, इमर्सन रॉड में यानी और सोल्जरिंग आयरन में, इन सब में क्या कौन सा यूज़ होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी अगर आपको कोई भी एक अप्लायंस का नाम दे दे और पूछे कि इस अप्लायंस में जो आग जैसी जो एक तो ये अप्लायंस बहुत हॉट हो जाते हैं और जलते हुए रेड कलर का जलता हुआ दिखता है, वो है क्या? वो क्या है? सिंपल है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. यानी जब हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करते हैं तो कुछ समय बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? हॉट होना शुरू होता है, गर्म होना शुरू होता है और हीट प्रोड्यूस करता है. हीट यानी गर्माहट प्रोड्यूस करता है. तो वो क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है. और किस किस चीज़ों में कौन कौन से अप्लायंस में यूज़ होता है आप देख सकते हैं. ये क्या है ना, इलेक्ट्रिक हीटर है जिसपे खाना बनता है, ये रूम हीटर है, ये आयरन है और ये इलेक्ट्रिक केटल है, और भी सारे टोस्टर, अवन, वाटर हीटर सब में यूज होता है. ठीक, electric room heater and electric heater used for cooking. All these contain a coil of wire. मैंने बताया ना कि जो भी इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है या इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें क्या होता है? क्वाइलिंग होती है. इस तरह की क्वाइलिंग होती है ना, जिसके कारण क्या होता है? धीरे धीरे वो गर्म होता है और हीट को प्रोड्यूस करता है. हीट उससे निकलनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है ना. द contain coil of wire है ना. All this contain a coil of wire. This coil of wire is called of an element. इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. ठीक है. You may have noticed that when these appliances are switched on after connecting to the electric supply, these elements become red hot and give out heat. The amount of heat produced in a wire depend upon the material, length and thickness. देखिए, जैसे इस अप्लायंस को आप ऑन करेंगे कुछ समय बाद देखेंगे कि ये वायर क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं और गर्म होकर रेड हॉट कलर के दिखाई देते हैं, है ना. और उसमें से क्या निकलता है? हीट निकलता है, हीट प्रोड्यूस करता है. अब देखिए, कौन सा अप्लायंस कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा वो किस पर डिपेंड करता है? इन तीनों चीज़ों पे करता है कि वो किस तरह का मेटल का बना हुआ है, उसकी लेंथ कितनी है और उसकी थिकनेस कितनी है. इन तीनों को ध्यान में रख के क्या होता है? आपकी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? डिपेंडेंट होता है. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंडेंट होता है? कि उस मटेरियल का उस जो सब्सटेंस है, उस वायर की मटेरियल यानी वो किस मेटल से बना है, उस मेटल की थिकनेस कितनी है और उसका लेंथ कितना है ना, इस पर डिपेंड करता है. यानी कहने का मतलब है कि जो जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना ज़्यादा लंबा होगा और जितना अच्छा क्वालिटी होगा उसका वायर का, तो वो क्या होगा? उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा. द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, है ना. जो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट वायरिंग वगैरह होती है वो नॉर्मली बहुत हॉट नहीं होती है. ऑन द अदर हैंड एलिमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस. अब बताइए, जब हमारे घर वाले में जो वायरिंग होती है वो अगर तो जल्दी हॉट होने लगी और आग जैसी दिखने लगी तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, है ना. यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. तो उन सब वायरों में उस तरह का मटेरियल यूज नहीं किया जाता है, उतना थिकनेस नहीं रहता है. लेकिन जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम यूज करते हैं उसमें हम इजीली देख सकते हैं ना, बिकम सो हॉट दैट दे आर इजिली विजिबल. बहुत जल्दी मतलब क्या होते हैं? हॉट हो जाते हैं और हम उसको इजिली देख सकते हैं. द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब गेट heated to such a high temperature that it start glowing. If large current passes through a wire, the wire may become so hot and they
दैट इट मे इवन मेल्ट एंड ब्रेक। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे जो वायर का जो हमारे जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो जाता है और वो क्या कहता है, वो क्या होता है, हॉट हो जाता है। और सबसे पहले देखिए कि वो कैसे ब्लो करेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हुआ, ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होके धीरे धीरे गर्म होके क्या होता है, जलना शुरू करता है ना, हीट करके उसमें प्रकाश आ जाता है और वो घरों में रोशनी बिखेर देता है। तो वो क्या, वो भी काम कर रहा है किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। लेकिन जब उसके कैपेसिटी से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो वो क्या होता है, वायर में बिकम सो हॉट इट में इवन मेल्ट, तो वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव हीट, इट इज़ नॉट डिजायरेबल है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, लाइट तो देता है लेकिन उसके साथ हीट भी देता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है ना। तो इसके लिए उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ हो, हम लोग क्या लेकर आए हैं, अब हमारे मार्केट में क्या बिकने लगी है, जिससे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बचे। तो उसके लिए हम लोग या क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ बल्ब। और क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प का यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में लेमैन लैंग्वेज में CFL कहते हैं। अब आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि CFL बल्ब लाना, इलेक्ट्रिक, उससे ना बिजली कम उठती है, इस तरह का एक नॉर्मल भाषा में हम घरों में यूज़ करते हैं ना। तो क्या होता है, जो नॉर्मल पहले बल्ब आती थी ना वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करती थी, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, इसीलिए हम लोग क्या लेकर आए हैं, CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो रिड्यूस द वेस्टेज एंड कैन बी फिक्स्ड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर, और किसी भी ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर में उसका यूज़, उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कि ये स्विच क्या होता है ना। इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए वायर, द वायर कैन बिकम सो हॉट दैट इट विल मेल्ट एंड ब्रेक। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है ना तो इलेक्ट्रिक वायर क्या होता है कि वायर जो होता है वो क्या होता है, हॉट होके यानी गर्म होके मेल्ट हो जाता है और वो टूट जाता है। इफ़ वी यूज़ स्टील वूल, हम लोग स्टील वूल का यूज़ करेंगे तो स्टील वूल क्या होता है, जो कॉमनली जो हम लोग बर्तन धोने वाले स्टील को यूज़ करते हैं ना उसी को स्टूल यूज़ करते हैं, स्टील वूल कहते हैं ना। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ़ यू यूज़ स्टील वूल in steel wool wire instead of battery and nichrome wire instead of cell in the circuit, then वायर ब्रेक इन द सर्किट। अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम सर्किट बनाएंगे तो वो क्या होगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। व्हेन मोर इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो थ्रू द वायर मेड फ्रॉम द स्पेशल टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना है ना वहाँ पे स्पेशल टाइप्स ऑफ वायर का यूज़ किया जाता है। वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक when the large electric current are passes through them, these wire are used for making electric fuse। देखिए क्या होता है ना कि घरों में, बिल्डिंगों में ना एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारा क्या कहते हैं, मेन स्विच होती है ना, वहाँ पे क्या होता है ना, इस तरह का एक फ्यूज़ लगा होता है। तो जैसे कभी बहुत हाई वोल्टेज का करंट पास होता है ना तो इसमें एक वायर लगा होता है, वो वायर क्या होता है ना, वो क्या करता है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग का आप बोल सकते हैं, हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे ही यहाँ पर वो क्या होता है कि इस बोर्ड जो नीचे में बोर्ड हो ना उस बोर्ड से पास होके ही आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि बाहर से ट्रांसफार्मर से एक हाई वोल्टेज की लाइट आई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो क्या होगी ना, और इसमें ये वायर वैसा रहता है उतने ही इलेक्ट्रिसिटी को ये सहन कर पाता है जितनी हम घरों में ले सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज की अगर लाइट आ गई, करंट पास हुई, तो यहाँ की जो स्विच का जो वायर होता है ना वो ब्रेक हो जाता है, और जिसको हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं कि स्विच क्या हो गया, उड़ गया, स्विच खराब हो गया है ना, स्विच उड़ गया। तो ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्विच का, ठीक है। हमारे जो बिल्डिंग होते हैं ना, ऑल द बिल्डिंग फ्यूज आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल करंट। दिस इज देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑन ए करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू द सर्किट।
If by accident the current exceeds the safe limit, the wire may become overheated and may cause fire. If a proper fuse is there in a circuit, it will blow off and break the circuit. A fuse is thus a safety device which is prevent the damage of electrical circuit and possible fire. देखिए फ्यूज का यूज़ क्या है कि जो हमारे एक लिमिट होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की हमारे घरों में, जब उस लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है या हाई वोल्टेज की लाइट आ जाती है, तो वो स्विच क्या होती है, ब्रेक हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रुक जाता है और हम किसी भी एक्सीडेंट से बचते हैं। यही रोल होता है किसका, फ्यूज़ का हमारे घरों में, ठीक है। और ये फ्यूज़ कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज़ होता है, यानी दोनों जगह होता है, और अप्लायंस में भी होता है और बिल्डिंग्स में भी होता है, घरों में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ इंसुलेटर वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताया गया है कि करंट कैरिंग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे मैग्नेट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा हैवी लोड को उठाना होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जब हम किसी हैवी लोड को उठाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। Doctor used teeny electromagnet to take out small pieces of magnetic material that can be accidentally fall in the eye. अब क्या होता है, डॉक्टर्स के तो जो टूल्स होते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो टूल अगर उनके हाथों से स्लिप होके गिर जाता है तो उसको वो किसके थ्रू उठाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के थ्रू उठाते हैं। मेनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड दैम। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारे घरों का जो डोरबेल होता है वो, ठीक है ना। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए डोरबेल सिस्टम द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन द डोरबेल बटन इज प्रेस्ड। जैसे ही आप डोरबेल बटन को प्रेस करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है और बेल रिंग करना स्टार्ट हो जाता है। When the current flow through the wire of the electromagnet, it generates a magnetic field that attached a movable armature and plugger मेड ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये है, ये आपका मैग्नेटिक, आपको सिंपल सा ये देखना है, इतना डीप आपको नहीं पढ़ना, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट के हेल्प से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस कराना है। कहाँ यूज़ होता है, डॉक्टर अपने टूल्स को क्या करने में, उठाने में, टूल्स का यूज़ करने में, हमारे डोर वेलों में, बहुत सारे टॉयज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है, किसी भी हैवी लोड को उठाने में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये थे आज के लेक्चर। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।